बिहार की राजधानी पटना की धरती के नीचे विशाल पाटलिपुत्र नगर बसा हुआ है। वो पाटलिपुत्र नगर जिसे आप इतिहास के पन्नों में खोजते आए हैं, वो पाटलिपुत्र जिसके इतिहास की कहानियां हम किताबों में पढ़ते आए हैं, वो पाटलिपुत्र नगर जिसके अवशेष अब राजधानी पटना से जमीन से सिर्फ 25 से 30 फुट नीचे मिलने लगे हैं, जिसके खुदाई के लिए और जिसकी खोज के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने अब नई तकनीक से प्राचीन पाटलिपुत्र और इस इलाके के पुरावशेषों की खोज का फैसला लिया है। ये खोज बिहार विकास विरासत समिति IIT कानपुर के सहयोग से पूरी होगी। हालांकि पुरातन पाटलिपुत्र के कोर इलाके में आबादी ऐसे बस गई है कि पुरातात्विक उत्खनन मुमकिन नहीं है। संस्कृति विभाग ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे यानी कि GPR कराने का फैसला किया है। ये सर्वे IIT कानपुर के पृथ्वी विज्ञान विभाग के हेड जावेद मलिक और उनकी टीम करने वाली है। बिहार विरासत समिति के कार्यपालक निदेशक विजय कुमार चौधरी ने बताया है कि विभाग ने वर्क ऑर्डर भी दे दिया है और IIT कानपुर के लिए 8.5 लाख की स्वीकृति भी दे दी गई है। खास बात यह है कि इस सर्वे के दौरान मशीन के माध्यम से जमीन के भीतर तरंगे जाएंगी और जहां पूरा अवशेष होंगे उसे इंगित करेंगी। संभावनाओं वाले सारे इलाके चिन्हित कर लिए जाएंगे। बता दें कि पाटलिपुत्र का इतिहास भारत का इतिहास है, लेकिन अभी तक पाटलिपुत्र के पुरातात्विक साक्ष्य बहुत कम मिले हैं। 7वीं सदी में भारत आए चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा वृतांत हों या फिर इसके आधार पर 1870 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा कराए गए उत्खनन हों, प्राचीन पाटलिपुत्र के यही थोड़े बहुत साक्ष्य मिलते हैं। पुराविदों का अनुमान है कि प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष जमीन से 25 से 30 फीट नीचे हैं। ऐसे में अब भी पुराविदों और दुनिया की जिज्ञासा अपनी जगह पर बनी हुई है कि प्राचीन पाटलिपुत्र कहां था, इसकी सीमा कहां तक थी। मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण में उन जगहों का ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे कराया जाएगा। अगर उस सर्वे में परिणाम सकारात्मक मिलते हैं तो फिर उन जगहों पर पाटलिपुत्र को खंगालने की कोशिश की जाएगी। बुद्ध मार्ग स्थित पटना संग्रहालय परिसर में भी पाटलिपुत्र के अवशेष की खोज शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले माह मई में ही संग्रहालय परिसर में खुदाई कार्य की शुरुआत करने का निर्देश दिया था। ऐसे में वहां पर घेराबंदी कर दी गई और वहां पर तेजी से खुदाई का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा पटना सिटी के जिन आधा दर्जन जगहों में खुदाई की संभावना जताई जा रही है, उसके अंतर्गत पटना सिटी के भद्रघाट, महावीर घाट, गुलजार बाग, राजकीय मुद्रणालय का खेल मैदान, बेगम की हवेली, सैफ खान का मदरसा, मेहंदी माजार क्षेत्र का सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है और मैपिंग का काम किया जा रहा है। इसके लिए विभाग ने लगभग 18 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है, जो सर्वे के काम में खर्च की जाएगी। इस सर्वे में बिना खुदाई कराए जमीन से 15 मीटर नीचे तक की जानकारियां आसानी से मिल जाती हैं। इसलिए पहले सर्वे कराया जाएगा और सर्वे में परिणाम सकारात्मक आने पर उन जगहों पर पुराने पाटलिपुत्र की खोज शुरू कर दी जाएगी। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।